सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। जेल में बंद महिला कैदी भी कोरोना काल में अपना योगदान दे रही है और लोगों के लिए मास्क बना रही है। भोपाल की जेल में बंद 13 ऐसी महिला कैदी हैं जो दिन रात मास्क बनाने के मिशन में जुटी हैं। ये भोपाल सेंट्रल जेल है जिसमें सिलाई मशीन चला रही ये वो महिलाएं हैं जो अलग अलग मामले में जेल में बंद हैं। इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और उसे रोकने के लिए मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में मास्क की किल्लत भी देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये महिला कैदी मास्क बना रही हैं। सबसे पहले तो जैसे ही पता चला कि ये इस तरह का फैलता है और मास्क की ज़रूरत है तो हम लोगों ने सारे कैदियों के लिए मास्क बनाए। उसके बाद सर्किल की जेलों को भी दिया और अन्य संस्थाएं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पुलिस, बटालियन सब दूर। तो हमारे यहाँ महिला कैदी, पुरुष कैदी दोनों बना रहे हैं और लगभग अभी तक हम 40,000 केवल केंद्रीय जेल भोपाल से दे चुके हैं और अभी भी हमारे पास 3,000 की कैपेसिटी की पर डे की कैपेसिटी है। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाते हैं हम लोग संस्थाओं को और न्यूनतम दर पे उपलब्ध कराएं। इन महिला कैदियों के बच्चे भी जेलों में इनके साथ रहते हैं, जिन्हें जेल में सजा काट रही महिला कैदी पढ़ाती हैं। मास्क बनाने के दौरान ये बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह रहे हैं। जेल में बनाए जा रहे इन मास्क की क्वालिटी काफी अच्छी है, जिसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मास्क की कीमत 10 रुपए आती है, जिसकी सरकारी विभागों के अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छी डिमांड है। जेल अधिकारियों के मुताबिक जिन महिलाओं को सिलाई आती है उन्हें ही मास्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने लगाया हुआ है ये सिंगल लेयर मास्क है और इसकी कीमत 10 रुपये है और ये सूती कपड़े से बना है और इसको धो करके वॉश करके हम फिर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डबल लेयर का जो मास्क बनाते हैं उसकी कीमत 15 रुपये रखी गई है। बिल्कुल जो मार्केट में जो मास्क की कीमत है वो 50 रुपये से ज़्यादा से स्टार्ट होती है और अलग अलग कंपनियों के 500 रुपये से भी ऊपर तक मास्क मिलते हैं, लेकिन जेल विभाग ने 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक के जो मास्क किफ़ायती दर में बनाना शुरू किए। यही कारण है कि अब इनकी डिमांड पहले से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। आम जनता के अलावा सरकारी डिपार्टमेंट में लगातार यहाँ पर ऑर्डर मिल रहे हैं और यही कारण है कि उसकी पूर्ति करने के लिए तमाम जो कैदी हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी मिशन मास्क पर काम लगातार जारी है। झांसी पुलिस लाइन में तो बाकायदा मास्क फैक्ट्री खोल दी गई है, जबकि वाराणसी में सीआरपीएफ के जवान मशीन गन चलाने के बजाय सिलाई मशीनों पर मास्क बनाने में जुटे हैं। बुंदेलखंड की जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए झांसी पुलिस लाइन में मास्क बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई है। इस मास्क फैक्ट्री में 15 महिला पुलिसकर्मी दिन रात 3 लेयर मास्क बना रही हैं, जिनमें बच्चों के लिए खास तौर से मास्क बनाए जा रहे हैं। मास्क में भारत सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और यूपी सरकार की कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो 6 खास गाइडलाइन हैं, उन्हें स्लोगन की तरह लिखा गया है। ये वो मास्क हैं जो पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इन मास्क में खास बात यह लिखी हुई है कि ये जो मास्क हैं इनमें वो प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है, जिसको फॉलो करने के लिए फिलहाल लगातार जो कवायदे का दौर जारी है। जो मैंने मास्क पहन रखा है उसमें लिखा हुआ है कि 1 मीटर अवे। इसके अलावा 6 ऐसे स्लोगन्स हैं जो इन मास्कों पर फिलहाल लिखे गए हैं। पुलिस की मास्क फैक्ट्री में तैयार 3 लेयर मास्क को झांसी पुलिस हर जरूरतमंद को बांटेगी। झांसी पुलिस की इस फैक्ट्री में 2 तरह के मास्क बनाए जा रहे हैं, एक सामान्य मास्क और दूसरा वो मास्क जो उन पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा जो अस्पतालों के आसपास ड्यूटी कर रहे हैं। एसएसपी झांसी और उनकी टीम के द्वारा हुनर फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ झांसी पुलिस लाइंस में
मास्क बनाए जाने का यहाँ पर वर्कशॉप प्रारंभ किया गया, जिसमें हमारी महिला आरक्षी मास्क बना रही हैं और कोरोना फाउंडेशन के लोग उनको सहयोग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं किस प्रकार से मास्क बनना है। जो मास्क हैं वो निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे जनपद में जितने भी पुलिस लाइन, थाने, चौकियों और विभिन्न शाखाओं में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और इसके साथ साथ पुलिस से जो जुड़े हुए लोग हैं, सबको कम से कम हम 2-2, 3-3 मास्क जरूर उपलब्ध करा दें, ताकि भविष्य में वो उसका धारण करें और बिल्कुल स्वयं भी सुरक्षित रहें और समाज भी सुरक्षित रहे। इधर वाराणसी में सीआरपीएफ के जवान कोरोना से लड़ने के लिए सिलाई मशीनों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। लड़ाई कोरोना से है, इसलिए लोगों की हिफाजत का जिम्मा अब जवानों ने भी संभाल लिया है। जवान खुद लोगों के लिए मास्क सिल रहे हैं। हम इस वक्त सीआरपीएफ के 95 बटालियन में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो जवान हैं वो मास्क बना रहे हैं। ये वही जवान हैं जो देश में हर मोर्चे पर मोर्चा संभालते हैं और समाज में एक शांति लाते हैं। इस वक्त ये कोरोना वायरस के लिए जो देश के जो जनता है उनके लिए रक्षा कवच बना रहे हैं और दिन रात यहाँ पे काम हो रहा है। बाकायदा ये जवान दिन रात एक करके आम जनमानस के लिए मास्क बना रहा है, ताकि जो मास्क है उसकी कालाबाजारी करने वालों को मुंहतोड़ जो ये जवाब दे सकें और आम जनमानस को फ्री ये मास्क पहुँचा सकें, ताकि वो कोरोना वायरस से बच सकें। वाराणसी के पहाड़िया में सीआरपीएफ के 95 बटालियन का कैंप है, जहां पूरे जोर शोर के साथ मास्क बनाए जा रहे हैं। इन जवानों ने पहले अपने साथी जवानों के लिए मास्क तैयार किया, लेकिन जब आम लोगों के लिए मास्क की किल्लत होने लगी तो इन्होंने सब लोगों के लिए मास्क बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ये जवान जरूरतमंदों तक राशन और भोजन भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना नामक महामारी इस समय हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है। उससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी कि हम लोग मास्क हर एक व्यक्ति के पास में हो और मास्क को डिसइंफेक्टेंट लिक्विड का छिड़काव किया जाए। उसी क्रम में हमने अपने जवानों को समुचित मात्रा में आवश्यकता अनुसार मास्क उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन जब ये पब्लिक के बीच में जाते हैं किसी भी काम के लिए तो वो देखते हैं कि उनके पास मास्क उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये मास्क मैनुअल जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया था, उसी को आधार बनाते हुए उसी के अनुसार हम लोगों ने फिर यहाँ पे कॉटन के मास्क बनाना स्टार्ट किए हैं, जिसको कि लगभग 250 से 300 मास्क पर डे बना के फिर हम लोग अलग अलग जगह पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करें पब्लिक के लिए। यानी पुलिस हो या सेना के जवान, सभी समाज के हर तबके को कोरोना से महफूज रखने के लिए अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हैं। इसलिए आप भी इनकी मेहनत का मान रखिए और अपने अपने घरों में महफूज रहिए। झांसी से अश्वनी और वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में भी इन दिनों सिलाई मशीन का शोर ही सुनाई दे रहा है। कोरोना संकट काल में दर्जन भर महिला सिपाही घर घर मास्क पहुंचाने की मुहिम में जुटी है। लखीमपुर खीरी की महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। पुलिस लाइन में दिन रात कई महिला सिपाही मास्क बनाने में जुटी हैं। दर्जन भर महिला सिपाही अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। जो लोग महंगे दाम पर मास्क नहीं खरीद सकते, उन लोगों को ये मास्क बांटे जा रहे हैं। हमने जब ज्वाइन किया था तो हमने शपथ ली थी कि हम देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो ये मास्क बनाने का कार्य भी एक तरह से देश के हित में कार्य कर रहे हैं हम लोग, उनकी सुरक्षा के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग भी उसी तरीके से एक सहयोग कर रहे हैं। मास्क बनाने के साथ ही उनकी क्वालिटी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 3 लेयर के मास्क कॉटन के कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं, जो धोने के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खुद एसपी महिला सिपाहियों का हौसला बढ़ा रही हैं। लाइन से कॉटन के कपड़े का ट्रिपल लेयर मास्क सील कर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। फोर्स को भी मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है। अन्य जो भी ज़रूरतमंद है उन सबको भी, या फिर जहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मास्क किसी कारण से, वहां हर जगह ये मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने पुलिस की छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले पुलिस की दबंगई की खबरें आम थी, आजकल पुलिस की हमदर्दी चर्चा में बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
कोरोना से जंग में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग ने भी सराहनीय पहल की है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए खादी का मास्क बनाकर गरीबों के बीच मुफ्त में बांटा जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बड़ा हथियार है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा खादी के कपड़े का मास्क बनाया जा रहा है। ये कार्यशाला है जहाँ के मास्क बनाए जा रहे हैं। ये खादी के कपड़े के मास्क हैं जो पूरी तरीके से 3 लेयर मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 लेयर का होना चाहिए। ये खादी भंडार का कपड़ा से खादी भंडार का मास्क बनाया जाता है खादी के कपड़ों से, और ये हाइजीनिक है। इसको आप धो सकते हैं, यूज कर सकते हैं जितनी बार चाहे और जब तक चाहे। मास्क बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 3 लेयर एक मास्क की लागत 24 रुपए आती है, लेकिन खादी संघ गरीबों के बीच इसे मुफ्त बांट रहा है। और अभी हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर खादी जिला ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, और अभी मास्क का वितरण सड़क पर हो रहा है। तो जानेंगे हम इनसे कि क्या कैसे योजना है, ये कैसे कैसे चल रहा है। मार्केट में तो कोरोना जब से चला है तो बहुत तरह का मास्क आता है जो 1 टाइम यूज वाला है। तो उम्मीद है कि खादी की यह मुहिम रंग लाएगी, कोरोना हारेगा और अन्य लोग भी इनके इस मुहिम से प्रेरणा लेंगे और इसी प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के जंग में राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। एक पंथ दो काज वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। असम की महिला ब्रिगेड कुछ ऐसा ही संदेश देकर इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क तो बना ही रही हैं, साथ ही एक संदेश भी दे रही हैं। कैसा है यह संदेश मास्क, आप भी देखिए। कोरोना संक्रमण के दौर में असम की हरगिला सेना एक विशेष मिशन पर है। हरगिला सेना की लगभग 400 महिलाएं इन दिनों संदेश मास्क तैयार करने में व्यस्त हैं। असमिया गामुसा यानी असमिया तौलिया से होममेड मास्क बनाने का मिशन और इसी मास्क मिशन से लुप्त होते ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, सारस या कहें क्रॉन्च पक्षी और असम के प्रसिद्ध एक सींग वाले राइनो के संरक्षण के लिए संदेश। इस असमिया गामुसा को ध्यान से देखिए। इससे बड़े पैमाने पर मास्क तैयार किए जा रहे हैं और इसी मास्क पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और राइनो की तस्वीर है। दरअसल असम में एडजुटेंट स्टॉर्क के संरक्षण के लिए पूर्णिमा बर्मन ने हरगिला सेना तैयार की है। इस प्रयास के लिए उन्हें ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस ग्रुप की महिलाएं आमतौर पर गांव-गांव घूमकर लोगों को एडजुटेंट स्टॉर्क और राइनो के संरक्षण के लिए जागरूक करती हैं। लेकिन इन दिनों संरक्षण का ये प्रयास संदेश मास्क देकर कर रही हैं। साथ ही कोरोना से खुद को बचाने के लिए मास्क पहनने का भी संदेश दे रही हैं। इस मास्क को डोडोरा गांव के ग्रामीणों के बीच खास तौर पर बांटा जा रहा है। ये गांव स्टॉर्क के लिए एशिया का सबसे बड़ा निवास स्थल बताया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा असमिया गामुसा अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में असम के प्रमुख हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में हरगिला सेना का ये प्रयास सराहनीय है। न्यूज़ 18 ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आईआईटी रुड़की के छात्र भी कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे हुए हैं। अपनी नई खोज के जरिए देश को इस महामारी से बचाने के मिशन में लगे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ मैदान में फ्रंट पर लड़ने वाले योद्धाओं के लिए इन युवा वैज्ञानिकों ने फेस शील्ड बना दिया है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। कोविड-19 की महामारी से बचाने में जुटे आईआईटी के छात्रों ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। कोरोना से बचाव के दौरान फ्रंट लाइन पर काम कर रहे कर्मियों के लिए इन युवा वैज्ञानिकों ने फेस शील्ड तैयार किया है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाएगा। युवा वैज्ञानिकों का दावा है कि इस फेस शील्ड से फ्रंट लाइन वर्करों में कोरोना से बचाव होगा।
इस फेस शील्ड का फ्रेम 3G प्रिंटेड है, जिसे IIT के टिकरिंग लैब में तैयार किया जा रहा है। एक फेस शील्ड बनाने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है। कि दूसरे की ड्रॉपलेट या हमारी ड्रॉपलेट एक दूसरे पर नहीं जाएंगी और साइड से भी हम कवर कर सकते हैं, पूरा फेस कवर कर सकते हैं। इसमें जो हमने डिज़ाइन बनाया इस तरीके से बनाया, जो ये क्लिप लगाए हुए हैं इनको बार बार हम फेस शील्ड को चेंज कर सकते हैं इसको, और ये इजीली अवेलेबल है, सबके पास होती है, घर में भी होती है, ऑफिस में भी होती है। कम लागत पर तैयार होने वाले इस फेस शील्ड की डिमांड भी आने लगी है। IIT की माने तो 100 फेस शील्ड ऋषिकेश के एम्स ने मंगाई है। साथ ही आर्मी और उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी डिमांड आई है। या किसी तरह का कोई ब्लड स्प्लैश है, उससे डॉक्टर को बचाता है। डॉक्टर हो, हेल्थ केयर का कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जो इस तरह के चीज में लगा हुआ है, उसके लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जाहिर है इस संकट काल में युवा वैज्ञानिक भी महामारी के खिलाफ नई खोज से देश को बचाने में जुटे हैं। अगर आपको भी इस फेस शील्ड की जरूरत है तो IIT रुड़की ऑन डिमांड पूरा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदा की रहने वाली 2 बहनों ने कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने का जिम्मा उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होने के बाद दोनों बहनें कपड़े का मास्क बनाने के काम में जुटी हुई हैं। हरदा की 2 बेटियां हर्षिता और अंजलि देश में कोरोना वायरस से जारी जंग में अपना योगदान दे रही हैं। कक्षा 12वीं की छात्रा हर्षिता और कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली अंजलि लॉकडाउन के बाद कपड़े के मास्क तैयार करने में जुटी हैं। अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, समाज सेवी खाद्य सामग्री बांट के उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में भी विचार है कि हम भी कुछ प्रकार देश की सेवा करें, तो हम लोग ने मास्क बना के वितरित किए निःशुल्क। पापा को हमने हमारे पॉकेट मनी से पैसे दिए थे कि पापा आप कपड़े ला के दीजिए। हमने पापा ने कपड़े ला के दिया। मम्मी ने हमारे को बताया कि बेटा ऐसे ऐसे बनाओ, तो मम्मी का भी बहुत सहयोग था और छोटी बहन का भी सहयोग मिल गया। हम लोगों ने करीब 200-300 मास्क बना के बांट चुके हैं जो, और यह प्रयत्न हमारा आगे तक चलता रहेगा। लॉकडाउन में तैयार किए जा रहे मास्क को दोनों बहनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और समाज के अन्य जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। पीएम मोदी की अपील से प्रभावित होने के बाद शुरू किए गए इस काम में उनके माता पिता भी सहयोग कर रहे हैं। कुछ हमने समाज सेवकों के नाम से सेवकों को दे के उनके हाथ बंटवा दिए हैं। कुछ जिसको जैसे लग रहे हैं, घर के सामने जो निकल रहे हैं उनको बोलते कि भैया मास्क लगा के निकलो, वैसे मत निकलो क्योंकि ये महामारी चल रही है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अपनी जान जोखिम में डाल के वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यही हमारी समाज के लिए सेवा है और रहेगा तो हम आगे और करेंगे। जरूरतमंदों की मदद के मकसद से तैयार किए जा रहे कपड़ों के मास्क जहां सैकड़ों लोगों को संक्रमण से बचा रहे हैं, वहीं इन दोनों लड़कियों का प्रयास जो बन पड़े उससे ही समाज की मदद करने का संदेश भी समाज को दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरदा से प्रवीण सिंह तंवर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने में मास्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन कई लोगों को मास्क की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को मुफ्त में मास्क सिलकर देने का बीड़ा उठाया है बिहार की 3 मुस्लिम लड़कियों ने। कहते हैं मुश्किल वक्त में ही इंसान की पहचान होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये 3 मुस्लिम लड़कियां, जिन्होंने लोगों को मुफ्त में मास्क सिल कर देने का बीड़ा उठाया है। बिहार के रोहतास जिले की ये तीनों लड़कियां अभी तक 8000 से ज्यादा मास्क सिल चुकी हैं और उसे जिले के सूर्यपुरा इलाके में बांटा जा चुका है। सूर्यपुरा के बलिहार टोला निवासी नसीमा कश्मीरी और शबाना पिछले 15 दिनों से दिन रात मास्क बना रही हैं। विजय सिंह है, वो हमें धागा और कपड़ा दिए, उन्हीं का सहयोग से हम लोग सी रहे हैं घर पर बैठे। उन्होंने हमें हमसे सिलवा कर हम समाज में बांटने का प्रयोग कर रहे हैं। बोलने में भले ही इस लड़की की जुबान लड़खड़ाए, लेकिन भावनाएं साफ हैं।
मास्क बनाते वक्त इन लड़कियों के न तो पांव थक रहे हैं और न ही हाथ रुक रहे हैं। दरअसल सूर्यपुरा छठ समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ने लोगों के लिए मास्क बनवाने की सोची और इन्होंने मास्क बनाने के लिए इन लड़कियों से संपर्क किया और लड़कियां मास्क बनाने के लिए तैयार हो गईं। तभी से ये लड़कियां मास्क बना रही हैं और विजय सिंह अपने साथियों के साथ लोगों को मुफ्त में मास्क बांट रहे हैं। दूरी बनाना उसका भी हम लोग प्रचार किए और सैनिटाइजर और साबुन और मास्क बांटने का प्रक्रिया हम लोग शुरू किए। आज 14 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी जो हमारी बेटियां हैं, जो मुस्लिम बेटियां हैं, उन्होंने मास्क बनाने का काम किया है। करीब हम लोग का लक्ष्य 10,000 का है। 8,000 मास्क बन चुका है। हम लोग गांव और बाज़ार में फ्री में मुहैया करा रहे हैं, बांट रहे हैं। उन बेटियों का बहुत हम लोग का सहयोग मिला। गौरतलब है कि इस कोरोना काल में सरकार ने सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है, लेकिन सभी के लिए मास्क खरीदना मुश्किल है। कई जगह मिल नहीं रहा है तो कई जगहों पर मास्क खरीदना लोगों के लिए चुनौती है। ऐसे में इन तीनों बहनों की लगन और विजय सिंह जैसे लोगों का यह कदम दूसरों के लिए एक नजीर है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, रोहतास। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए निस्वार्थ भाव से अपना योगदान देने वालों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक घरेलू महिला रोज अपने घर का काम निपटाने के बाद घर पर ही मास्क तैयार कर रही है और लोगों को बांट भी रही है। ये पूनम तिवारी हैं, जो न तो सरकारी मुलाजिम हैं और न ही किसी संस्था से जुड़ी हैं। पूनम घरेलू महिला हैं और हर आम महिला की तरह रोज अपने घर का काम करती हैं और इन दिनों घर का काम निपटाने के बाद जो वक्त मिलता है उसमें मास्क तैयार करती हैं और लोगों को रोज मुफ्त में बांटती हैं। इससे लाभ मिलेगा। उनके पास साबुन तो है नहीं, गांव में बहुत जगह मैं गई, वहाँ साबुन किसी के पास नहीं है। तो मैं सोची मेरे से जितना बन सके कम से कम मास्क लगा के चलेंगे। कहीं कहीं घूमते हैं, गांव में काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कुछ सेफ्टी रहेगा उनके लिए। पूनम तिवारी कोरोना की इस महामारी के वक्त भी लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हैरान हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनकी तरह हर शख्स के पास वक्त है, वे चाहें तो दूसरों की मदद में योगदान कर सकते हैं। मैं सुबह घर से आती हूँ 12 साढ़े 12 बजे, 4 बजे यहाँ से जाती हूँ, मास्क बना के 40-50 मास्क बनाती हूँ और उसके बाद कुछ समय सुबह में जो होता है मैं जाकर समाज में इसको निःशुल्क गरीब लोगों को सेवा करती हूँ। ये तो समय सबके पास वही होता है 24 घंटे। जो समय हम मोबाइल में बिताते हैं, किसी के बात करने में बिताते हैं, वो समय हम अपने काम में बिताएं तो समय सबको मिलेगा। पूनम तिवारी की इस पहल की दूसरी महिलाएं सराहना करती हैं, तो वहीं आम लोगों में जागरूकता की कमी बताती हैं, जिसकी वजह से सरकार को अभियान में अड़चन आ रही है। तो आदमी को अपना समझ भी होना चाहिए। देती हैं मगर उसका इस्तेमाल करें तब तो नहीं करते हैं। कुछ लोग देखिए बाहर ऐसे ही घूमते रहते हैं, पुलिस की गाड़ी आती है तो सब अंदर हो जाते हैं, फिर बाहर निकल के बैठ जाते हैं सब। ये थोड़ा सा एक दूसरे की दूरी बना के रखना बहुत ही जरूरी है। अपने घरों में रहेंगे तो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की भी कमी नहीं। इसी बीच पूनम तिवारी जैसे लोग भी हैं जो न सिर्फ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं बल्कि दूसरों को समझा रहे हैं और अपनी तरफ से उनकी मदद भी कर रहे हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। इसी के साथ इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।